नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज़ चल रही है एपिसोड नंबर 12 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं ग्रहों के सिद्धांतों की। आज हम बात करेंगे निष्फल या विफल ग्रह। कुंडली में कोई ग्रह किस स्थान पर होता है तो वो निष्फल हो जाता है या विफल हो जाता है या कुंडली के लिए नेगेटिव हो जाता है, जातक के लिए नेगेटिव हो जाता है। आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं। बहुत छोटा सा सिद्धांत है, बड़ा सीधा सा सिद्धांत है। सूर्य के साथ चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा अगर कुंडली में होंगे एक साथ तो चंद्रमा निष्फल हो जाएगा या विफल हो जाएगा। चंद्रमा का आउटपुट अच्छा नहीं आएगा, या तो नेगेटिव वर्क करेगा या फिर उसके रिजल्ट्स में शून्यता आ जाएगी या गौणता आ जाएगी। क्योंकि पहले भी हम बता चुके हैं कि सूर्य एक पावरफुल ग्रह होता है, चंद्रमा बहुत सॉफ्ट और सेंसिटिव ग्रह होता है। तो जब दोनों की युति बनती है कुंडली में, दोनों एक साथ किसी पर्टिकुलर भाव में बैठते हैं तो चंद्रमा का प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है, निष्फल हो जाता है। दूसरा, अमावस्या का चंद्रमा। अमावस्या की तिथि के आसपास अगर जन्म होता है, एग्जैक्टली अगर अमावस्या के दिन जन्म होता है तो चंद्रमा सूर्य के प्रभाव के कारण निष्फल हो जाता है, विफल हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी चंद्रमा का प्रभाव या पॉजिटिव रिजल्ट्स कुंडली होल्डर को नहीं मिलते, जिसकी कुंडली है उसको नहीं मिलते। तीसरी स्थिति होती है द्वितीय स्थित मंगल। अगर सेकंड हाउस में मंगल बैठ जाता है तो इस कंडीशन में मंगल निष्फल हो जाता है। एग्जैक्टली मंगल के जो प्रभाव होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। एक निष्फल जो इस अवस्था बताई है या विफल जो अवस्था बताई है, उससे भी थोड़ा सा और नेगेटिव होकर मंगल नेगेटिव रोल प्ले करने लगता है, नेगेटिव हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे सेकंड हाउस के जितने भी कंटेंट्स हैं उसमें मंगल नेगेटिव प्रभाव करता है। जैसे कि मुख का कारक है, भोजन का कारक है, वाणी का कारक है। व्यक्ति वाणी के द्वारा नेगेटिव कमेंट्स करके बोलने वाला हो जाता है, हर चीज़ में कमेंट करता है, लोगों पे कमेंट करता है। दूसरा, भोजन में मसालेदार ज़्यादा लेता है, इससे थोड़ा सा उसके डाइजेशन की प्रॉब्लम या स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। पैतृक संपत्ति या कुटुंब का कारक होता है। बेसिकली सेकंड हाउस कुटुंब का कारक होता है और कुटुंब के भाव में मंगल बैठकर कुटुंब से पृथक कराता है। मंगल की दृष्टि जिन जिन भावों पर पड़ती है, जैसे पंचम हाउस पे पड़ती है, पंचम भाव पे बैठती है तो संतान को लेकर चिंतित रहता है ऐसा व्यक्ति। सेकंड जो दृष्टि पड़ती है वो 8th हाउस पे पड़ती है, 7वीं दृष्टि 8th हाउस पे पड़ती है इसकी। 8th हाउस से जितने भी कंटेंट्स हैं, सबसे महत्वपूर्ण तो कंटेंट्स यही होता है कि एक्सीडेंट का कारक होता है। मंगल भी एक्सीडेंट का कारक होता है, 8th हाउस भी एक्सीडेंट का कारक होता है। तो एक्सीडेंट कराता है मंगल, सेकंड हाउस में अगर बैठेगा तो एक्सीडेंट के योग बनाता है। तीसरी दृष्टि जो होती है इसकी मंगल की, वो 8वीं दृष्टि होती है, जो कि सीधे सीधे नवम भाव पे पड़ती है। नवम भाव का मतलब भाग्य स्थान। नेगेटिव मंगल जब 9th हाउस पे दृष्टि डालता है सेकंड हाउस में बैठ के, तो वो व्यक्ति को संघर्ष कराता है, परंपरागत काम से हटने नहीं देता है। हालांकि ऐसे लोग अगर परंपरागत काम में अगर नुकसान हो रहा होता है तो उनको चेंज करना चाहिए, लेकिन ये चेंज नहीं करने देता। तो ऐसी कंडीशन में मंगल का उपाय अगर कराया जाए तो चीज़ें बेहतर होती हैं। ये सिद्धांत जो बताए जा रहे हैं वो बेसिकली इसलिए बताए जा रहे हैं जिससे कि आप नेगेटिव ग्रहों को पकड़ सकें। जो नेगेटिव ग्रह कुंडली में रोल प्ले कर रहे हैं उनको पकड़ सकें, उनका उपाय कर सकें, जिससे चीज़ें बेहतर हो सकें। एक कंडीशन होती है 4th हाउस में बुध, चतुर्थ भाव का बुध बेसिकली न केवल निष्फल और विफल होता है बल्कि बाधक भी बन जाता है, अनिष्ट कारक बन जाता है। 4th हाउस का बुध और पंचम भाव का गुरु और सप्तम का शुक्र, ये जो 3 कंडीशन होती हैं 3 ग्रहों की, ये अनिष्ट कारक ग्रहों की श्रेणी में आती है। आगे जो सीरीज चल रही है इसमें हम अनिष्ट कारक ग्रहों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी निष्फल और विफल की बात चल रही है। तो 4th हाउस का बुध विफल और निष्फल ग्रह माना जाता है। पंचम में बैठा गुरु, पंचम का कारक भी है गुरु, पहले भी बताया जा सकता है। कारको भाव नाशाय, इस सिद्धांत के आधार पर गुरु पंचम भाव में बैठ के पंचम भाव की हानि करता है और विफल भी होता है, निष्फल भी होता है इस भाव में। तो बहुत अच्छे आउटपुट गुरु के मिलते नहीं हैं। अच्छे आउटपुट तो छोड़िए कि थोड़ा सा नेगेटिव ही आउटपुट माने जाते हैं जब भी पंचम में गुरु बैठता है।
नेक्स्ट होता है षष्ठम में शुक्र, छठे भाव में शुक्र बैठकर निष्फल हो जाता है, विफल हो जाता है, तो रिजल्ट्स उसके बेहतर नहीं मिलते हैं। सप्तम में शनि, 7th हाउस में अगर शनि होता है तो बेसिकली वही, जैसे कि हमने अभी द्वितीय स्थित मंगल की बात कर रही थी, इसी तरह से सप्तम में शनि बैठ के पहली बात तो वैवाहिक जीवन में डिले कराता है, शादी को डिले कराता है, विवाह को डिले कराता है, देरी से शादी का कारक बन जाता है। दूसरा, जो इसकी दृष्टियाँ होती हैं शनि की, तो दृष्टि हमेशा नेगेटिव ही मानी जाती है। जिस भाव में बैठता है उसकी वृद्धि करता है, लेकिन जिस पर दृष्टि जाती है उसको नेगेटिव करता है। देखिए 7th हाउस में बैठ के अगर वृद्धि भी कर रहा है ना, तो ये भी एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि हमारी जो सनातन परंपरा है, हिंदू परंपरा है, उसमें एक पत्नी या एक पति का एक परंपरा रही है। तो ऐसे में अगर सप्तम में शनि बैठता है, उसकी भाव वृद्धि करता है, तो ऐसे में पत्नी से संबंध विच्छेद या पति से संबंध विच्छेद के भी योग बना देता है। तो 7th हाउस में शनि नेगेटिव होता है। तीसरी दृष्टि होती है इसकी, 7वीं दृष्टि होती है और 10वीं दृष्टि होती है। तीनों ही दृष्टियों में पहली जो दृष्टि पड़ेगी वो 9th हाउस से पड़ेगी, संघर्ष कराएगी जीवन में, भाग्य भाव पे दृष्टि डाल के संघर्ष कराएगा। लग्न में जो दृष्टि पड़ेगी उससे लग्न को पीड़ित करेगा। और थर्ड जो दृष्टि पड़ती है वो पड़ती है 4th हाउस पे, 10वीं जो दृष्टि होती है वो 4th हाउस पे, सुख भाव पे, कंटक शनि पहले बताया जा चुका है। 4th हाउस का शनि कंटक शनि होता है, तो शनि की जो दृष्टि 4th हाउस पे पड़ती है वो बेसिकली इसको नेगेटिव करती है, 4th हाउस के लिए नेगेटिव बन जाती है। तो इस प्रकार से ये 1 2 3 4 5 6 और 7 स्थितियाँ बताई गई हैं निष्फल और विफल ग्रह की। नेक्स्ट एपिसोड में हम नई चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।